ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के समान में स्थित हो जाते हैं और संकल्प करते हैं, मैं इस देह से न्यारा हूँ। बिल्कुल न्यारी अवस्था में स्थित हो जाएं। दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं वहां एक सितारे को अनुभव करें और मुरली का श्रवण करें। आज की साकार मुरली 3 बातों के ऊपर बाबा ने याद किया और वो 3 बातें महिमा के रूप में की, उसी के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। तो उस तीनों बातों की हम गहराई में जाएंगे। पहली बात बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी अवस्था को चेक करना है तो 3 की महिमा को सदा याद रखो। पहली बात बाबा ने कहा निराकार की महिमा, दूसरी है देवताओं की महिमा और तीसरी है स्वयं की महिमा। इन तीनों से तुम अपनी जांच कर सकते हो। कैसे? जब हम डिटैच होंगे तब जांच कर पाएंगे, अनासक्त होंगे। जैसे आप देखो, कोई 2 का एक्सीडेंट हो, जो तीसरा बैठ करके देख रहा होता है ना, उसको समझ में आता है किसकी गलती किसकी नहीं है। अब पहला जो बाबा ने कहा निराकार की महिमा। अब देखो, निराकार परम पिता परमात्मा के द्वारा हमने उस निराकार को जाना, तो निराकार की महिमा क्या है हम सब जानते हैं। वो सुख का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, है ना। ऐसे उसके बहुत सारे गुण हैं। तो उन गुणों को हमने जाना है, उसकी महिमा को जाना है, तो हमको पता चलेगा कि वो जिस तरह का है, परमात्मा क्या है, निराकार है। हम कितने निराकारी बने हैं, कितना निराकारी स्थिति में रहते हैं, वो हमें देखना है। वो चेक करना है। बाप समान पूज्य बने हैं बाबा के समान पूज्य बनना मतलब क्या है? बाबा निराकारी है तो हमें भी निराकारी बनना है। बाबा निरहंकारी है तो हमें भी निरहंकारी बनना है। तो बाबा के गुण क्या है? हम सबको पता होना चाहिए कि भगवान के गुण क्या है। भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके जो गुण हैं, आप देखो परमात्मा के गुण वाला जो चित्र देखो, उसमें दिखाया गया कुछ 26 और समथिंग कितने गुण हैं। तो हमें चेक करना है कि कितने गुण हैं बाबा के, है ना। वो प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, कालमूर्त है, सदगति दाता है, आनंद का सागर है। ऐसे बहुत सारी महिमाएं हैं। अब वो सारी महिमाएं हमें आती क्या, चेक करना चाहिए। शायद 26 या 36 गुण हैं परमात्मा के, तो वो हमें आने चाहिए, पता होना चाहिए। और फिर उसकी महिमा का बखान करके वो जो उनके गुण हैं परमात्मा के, वो गुण को धारण करना है। आसान नहीं है परमात्मा के गुणों को धारण करना। सबसे बड़ा गुण है, परमात्मा तो हमेशा निराकार है। हम निराकार अवस्था में कितनी देर रहते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा के जो गुण हैं, देवताओं पे हम बाद में जाएंगे, है ना। अब वो चेक करना है कि हम उन गुणों का स्वरूप बने। आत्मा के क्या गुण हैं? 7 गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। अब इन 7 गुणों में हम सतो प्रधान कितना बने?
उनका स्वरूप ही अगर हम बन जाएं, शांति स्वरूप बन जाएं, प्रेम स्वरूप बन जाएं, सुख स्वरूप बन जाएं, पवित्र स्वरूप बन जाएं, तो फिर क्या कहने, फिर वो किसी चीज की दरकार ही नहीं रहेगी। वो चेक करें हम कितना बने। खेल ही तो सारा, आत्मा ही जब सतयुग में थी तो सतो प्रधान थी, त्रेता में आई तो सतो हुई, द्वापर में आई तो रजो हुई, और कलयुग में आई तो तमो हुई। भी कलयुग अंत में तमो प्रधान हो गई। तो हमें उसमें प्रधानता कितनी है वो चेक करना है ना। और तीसरा, देवताओं की महिमा। देवताओं की महिमा क्या है हम सब जानते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये देवताओं की महिमा है। अब वो जो देवताओं की महिमा है, उनके गुण कितना हमारे अंदर है। अब वो तभी आएंगे जब आत्मा समझ के परमात्मा के गुणों की, विशेषता की हम बखान करेंगे, उस स्वरूप में टिकेंगे, तो देवताओं के गुण आएंगे। वो गुण कब धारण करने हैं? अब भी इसी पुरुषोत्तम संगम युग में धारण करने हैं। देवताओं जैसी चलन रखनी, देवताओं जैसा खान पान करना है, देवताओं जैसा गुण रखने हैं। जैसे आजकल तो हमारी भट्टी भी चल रही ना, उस पर क्या गुण रखने? रॉयल्टी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, हर्षित मुक्ता होनी चाहिए। ऐसे तो 36 गुण है। वो कितने हमारे अंदर आए चेक करो। जो देवताओं के गुण हमारे हैं, जो उनका चाल चलन हमारा है। देवताएं कितने कैसे होते हैं? बाबा ने कितनी बार कहा देवताओं समान मीठा बनना है। हम मीठे हैं, चेक करो, तब जा करके हमको अपनी अवस्था का पता चलेगा। तो अपनी अवस्था जांचनी है तो तीनों का कंपेयर कर लो। निराकार भाव समान पूज्य बने, देवताओं जैसे गुण धारण किए, आत्मा के सातों गुणों में कहां तक हम स्थित हुए। और इसके लिए बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, और वो मंत्र है मन मना भाव। नहीं तो आजकल लोग पूजा करने जाते हैं तो कभी कोई सोचता है कि हम देवताओं जैसा बन सकते हैं? सबने भी नहीं सोचते। और भगवान हमें यहाँ देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। ऐसा कोई कॉलेज देखा दुनिया जहाँ डिग्री मिलती हो देवी देवता बनने की? कोई कॉलेज नहीं, एक ही कॉलेज है। परंतु बनेगा कौन? जिसको निश्चय होगा। बगैर निश्चय के तो बन ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। और उसके लिए बाबा ने कहा अब इस शरीर को भूल करके अनासक्त हो जाओ। अनासक्त मतलब कोई आसक्ति ना हो किसी चीज में, न वस्तु में हो, न पदार्थ में हो, न संबंधों में हो, रिश्तों में हो। अक्सर करके आसक्ति हो जाती है। व्यक्ति की व्यक्तियों के साथ हो जाती है, व्यक्ति की पदार्थों के साथ हो जाती है। आसक्ति होगी तो माया भी आसक्ति है। इसलिए हमें अनासक्त बनना है, डिटैच बनना है। क्योंकि अब कर्मातीत बन करके घर जाना है। घर जाने का समय आ गया तो कब अनासक्त बनेंगे? तो अब क्या करना है? बाबा को बाबा के घर में अर्थात शांति धाम में याद करना है, जहां हमारा निवास स्थान है। बाबा उसको टावर ऑफ साइलेंस कहता है, शांति की चोटी। तो वहां बैठ करके जब हम परमात्मा को याद करेंगे तब विकर्म नष्ट होंगे। देखिए, विकर्म नष्ट करने के लिए जो अव्यक्त बाप दादा संडे को आए थे, उन्होंने बताया ज्वालामुखी याद चाहिए। मतलब परम धाम में बैठ करके एकदम एकाग्र हो जाए। जब हमारे संकल्प और परमात्मा के संकल्प मर्ज हो जाए, मतलब कोई संकल्प ही न रहे, लव में परमात्मा के लीन हो जाए, तब कहेंगे। बाबा ने कहा 5 विकार बहुत बड़े दुश्मन है। मोह भी कम नहीं है। अरे विकर्म तो है ना मोह। अब मोह के लिए ही शब्द आया है गीता में भी कि
नष्टो मोहा। तो मोह बहुत बड़ा पेपर है, छोटा पेपर इसको मत समझे। मोह अच्छे अच्छों को हिला देता है। अब देखो, किसी चीज को पाना, किसी वस्तु को पाना, किसी संबंध को पाना, ये भी तो मोह है। बाबा ने उस दिन जो कहा, शुद्ध मोह रखो। कौन सा शुद्ध मोह रखो? कि सतयुग में हम कैसे जाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे, 108 की माला में कैसे आएंगे, ये मोह रखो। इसके लिए तो बाबा ने मना नहीं किया। बाबा ने आज कहा, भले कोई गृहस्थ में है, कुमारियां तो कुमारियां हैं, बाकी गृहस्थ में भी है, तो वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तो कितनी नशे की बात है। तो बाबा कहता, अनासक्त बनो, ट्रस्टी बनो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन फालतू खर्चा मत करो। एक्चुअली फालतू खर्चा करते हैं तो हम प्रकृति पे भी बोझ बनते हैं। आप देखो, हम कहीं मार्केट में गए, हमें आवश्यकता नहीं उस चीज़ की, लेकिन ले लिया मतलब प्रकृति का क्या किया हमने? कोई भी चीज़ ली, हर चीज़ का निर्माण तो प्रकृति के द्वारा होता है, तो फाइनली चीज़ें कहाँ से आती? प्रकृति से ही आती ना। पानी ज़्यादा खोल दिया, ज़्यादा एनर्जी जाएगी। हीटर ज़्यादा चला लिया, ज़रूरत नहीं है, रजाई में काम चल सकता है, हीटर जला रहे हैं। पंखा के बगैर रह सकते? नहीं, मुझे पंखा चाहिए, मुझे एसी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? प्रकृति का जितना दोहन करेंगे उतना रीपे देना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जितना दोस्ती रखेंगे, प्रकृति आपका ध्यान देगी। तो एकदम ट्रस्टी बनना है। बाबा ने कहा, देखो सतयुग में टाइटल भी कैसे कैसे होते हैं। जैसे अभी आजकल दुनिया में बाबा ने कहा, कोई दान देते हैं तो फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। सतयुग में हिज होलीनेस, हर होलीनेस बोलते हैं। क्यों? संपूर्ण पवित्र रहते हैं, होली पवित्र को कहा जाता है। तो सतयुग की तो बात ही निराली है। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ हमारे पास होता है। बस मुख्य बात है बाबा की याद। बाबा ने कहा, अगर बाप की याद में रहोगे तो खुशी का पारा चढ़ाएगा। अब हमें चेक करना है, मैं कितना याद में रहता हूँ, खुशी का पारा चढ़ता है क्या? चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना। तो अगर खुशी का पारा चढ़ता है, वो भी जांच कर सकते हो। और मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूँ, सतयुग के लायक हूँ, त्रेता युग के लायक हूँ, कहाँ हूँ? कोई में तो जाएंगे ही, दो में से तो कोई एक में जाएंगे ही, परंतु कहाँ तक पहुँचना? लक्ष्य ऊंचा रखना है तो पहुँचेंगे, परंतु साथ साथ हमें लक्षण भी धारण करना है। बाबा ने कहा, तुम म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। बाकी तो कोई खर्चा ही नहीं। एक्चुअली बाबा के बनने के बाद आप देखो, खर्चे में बड़ी कमी आती है। मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। पहले क्या होता था, संकल्प चलता था कि अरे चलो महीने में एक बार तो रेस्टोरेंट में जाएं। जब ज्ञान नहीं था तो एक भाई था, उसने कहा, भाई हम तो महीने में 15 दिन में एक बार मैकडॉनल्ड जाते हैं और बच्चों को लेकर के जाते हैं। हमें पसंद नहीं था जाने, लेकिन थॉट जब चलता था, जैसे लगता था वहाँ कोई मोहन भोग मिलता है। अब पता चला वहाँ तो कचड़ा मिलता है। तो बाबा के बनने से कचड़ा खाने से बच गए, बीमारी से बच गए, पैसा भी बच गया। वो बहुत कॉस्टली होता है। कपड़ों का भी झंझट खत्म। ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पसंद होते हैं, तो उसका भी झंझट खत्म हो गया। फैशन कोई करनी नहीं, हाँ, घूमने फिरने में भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, खर्चा बहुत कम हो जाता है। मैं तो समझता हूँ 50% बचत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया बाबा के बनने के बाद। बाबा ने आज कहा, तुम बैच से भी सेवा कर सकते हो। सच में बैच सेवा करता है ना? उसमें त्रिमूर्ति का चित्र होता है, उस पर समझा सकते हो। बाबा ने कहा, दो बाप का परिचय भी दे सकते हो, लेकिन चलन बड़ी रॉयल रखो। बातचीत भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सतयुग में जैसे खान पान सब रॉयल्टी से होता है ना, कोई बड़ा आदमी होता है तो वो भी बड़ा रॉयल से खाते पीते हैं। भाई सब जगह थोड़ी खा पी सकते, सब जगह और कम खाते।
एक्चुअली बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं, ज्यादा खुश होंगे तो आपकी खुराक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमें चेक करना है। तो भगवान आए हैं हमें सत्यनारायण की कथा सुनाने। जो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, धारण करेंगे, वो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि श्री कृष्ण ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहता तुम बच्चे ही वर्षे के हकदार हो। बाबा ने कहा दुनिया में कन्या शादी करके जाती है दूसरे के घर तो उसको कन्यादान कहा जाता है, यही तो होता है ना। और तुम बच्चे जब दान देते हो, किसी को समझाते हो, तो क्या कहेंगे, हम कौन सा दान देते हैं? इससे बड़ा कोई दान नहीं, इसलिए बाबा ने कहा तुम महादानी हो। तो अब क्या करना है, हमें ज्ञान दान देना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो क्या करना है, अनासक्त होकर के रहना है ना। फालतू व्यर्थ खर्चे हमें नहीं करना है, न संकल्पों के करना है, न धन का करना है, न बोल का करना है, न कर्म का करना है। और सबसे प्यारी चीज बाबा है, उसको जितना हो सके याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधनों को समाप्त करो, सतयुगी बंधनों को बढ़ाओ, सतयुगी संबंधों को बढ़ाओ। और अपनी जांच करने के लिए निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा, उसकी जांच करो कहां तक हम पहुंचे हैं। आज के वरदान में फिर से बाबा ने कहा, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। तो बोझ बाबा को दे दिया तो हम हल्के बन गए। पुराने स्वभाव संस्कार का भी बोझ रहा हुआ होगा ना, तो हम नीचे उतर करके आएंगे। हल्के नहीं हो सकते हैं, उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उड़ती कला में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखना है, बाबा को दे दो आप संभालो। हमें राम की प्रॉपर्टी रखनी है, अर्थात परमात्मा की प्रॉपर्टी रखना है। फरिश्ता का मतलब ही बाबा ने बताया, जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। चेक करना है कितना बने हम। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हर्षित में नहीं आएंगे। निर्भय रहना, कोई डर नहीं रहना है, और दूसरा हर्षित मुख, ये खेल चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।